अस्सलामुअलैकुम बच्चों, ये मैन उर्दू ई लर्निंग क्लास में आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हम ज़ाविया और ज़ावियों की जोड़ी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जिसमें आज हम ज़ाविये का अंदरूनी हिस्सा, ज़ाविये का बैरूनी हिस्सा, मुत्सला ज़ाविया और मश्की सवालात नंबर 15 हल करने वाले हैं। जमात हफ्तम मजमून रियाजी पार्ट 1, पेशकश मुदस्सिर हैदर अली नदाफ, ज़िला परिषद उर्दू स्कूल टाकोड़े, तालुका शिरोल, ज़िला कोल्हापुर। चलिए आइए ज़रा याद करें। पिछली जमात में हम ज़ाविये के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। उसी से मुतालिक कुछ चंद सवालात हैं, हमको हल करना है। बाजू में दिए हुए ज़ाविये का नाम लिखिए। जैसा कि शक्ल में ज़ाविया है, ज़ाविया ABC। शक्ल में ज़ाविये के रास का नाम लिखिए। शक्ल में B ये ज़ाविये का रास है। ज़ाविये की साक़ेन के नाम लिखिए। यहाँ पर ज़ाविये के दो साक़ेन हैं, साक़ BA और साक़ BC। चलिए आगे सवाल देखते हैं। साक़ेन पर दिखाए हुए नुकात के नाम लिखिए। यहाँ पर साक़ेन पर नुक्ता A, नुक्ता B और नुक्ता C ये साक़ेन पर वाक़ा नुकात हैं। चलिए अब हम देखते हैं ज़ाविये का अंदरूनी हिस्सा और ज़ाविये का बैरूनी हिस्सा किसे कहते हैं। ऊपर की शक्ल में हमको ज़ाविया PQR नज़र आ रहा है। ऊपर की शक्ल में मुस्तवी में ज़ाविये पर के अज़ला पर के नुकात के अलावा ज़ाविये पर 3 नुक्ते हैं, नुक्ता P, नुक्ता Q और नुक्ता R। इस ज़ाविये पर वाक़ा नुकात है। इन नुकात को छोड़कर नुक्ता N, नुक्ता O, नुक्ता M और नुक्ता T ऐसे नुकात के ग्रोह ज़ाविया PQR के अंदरूनी हिस्से पर वाक़ा है। ये इलाका ज़ाविये का अंदरूनी हिस्सा कहलाएगा। चलिए अब हम ज़ाविये का बैरूनी हिस्सा देखते हैं। यहाँ पर ज़ाविये पर वाक़ा नुकात PQR हैं और ज़ाविये के अंदरून हिस्से पर नुक्ता M, नुक्ता O और नुक्ता T वाक़ा है। अब हम कुछ नुकात लेंगे। नुक्ता G, नुक्ता D, नुक्ता S, नुक्ता E। ये नुकात ज़ाविये के बैरूनी ज़ाविया PQR के बैरूनी हिस्से पर वाक़ा है। इस ए ज़ाविये का अंदरूनी हिस्सा और ज़ाविये का बैरूनी हिस्से के बारे में हमने देखा। चलिए अब हम देखते हैं मुत्सला ज़ाविये किसे कहते हैं। सामने की शक्ल में देखिए 2 ज़ाविये नज़र आ रहे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ज़ाविया BMQ और ज़ाविया QMD। इन 2 ज़ावियों में MQ साक़ मुश्तरिक है। ये जो पीले रंग से दिखाई दे रही है साक़ MQ, ये दोनों ज़ावियों के अंदर मुश्तरिक है। यम राशि नुक्ता मुश्तरिक है और इन दोनों ज़ावियों के हिस्से मुश्तरिक नहीं है। देखिए जो लाल रंग से जो नुक्ता यम है दोनों ज़ावियों के अंदर मुश्तरिक है और इसके अलावा इन ज़ावियों के अंदरून ज़ाविया BM का अंदरून देखिए, ये हिस्सा अलग है और दूसरा जो ज़ाविया है QMD
اس کا بھی اندرونی حصہ مشترک نہیں ہے، دونوں الگ الگ ہیں، اور یہ زاویے ایک دوسرے کے بازو میں ہیں۔ ایسے زاویوں کو متصلہ زاویے کہتے ہیں۔ چلیے اس کی تعریف ہم یوں بیان کر سکتے ہیں: جن دو زاویوں کا راس مشترک ہوتا ہے، ایک ساق مشترک ہوتی ہے اور ان کے اندرونی حصے مختلف ہوتے ہیں، ان زاویوں کو متصلہ زاویے کہتے ہیں۔ یہ ہم اس کے متعلق مشقی سوالات نمبر 15 یہ مشق حل کریں گے۔ پہلا سوال اس طرح سے ہے: ذیل کی شکل کا مشاہدہ کیجیے اور جدول مکمل کرو۔ یہاں پر شکل دی گئی ہے اور اس شکل کی بنا پر ہم کو یہ جدول مکمل کرنا ہے۔ جدول میں پہلا سوال ہے: زاویے کے اندرونی حصے میں واقع نقاط کے نام لکھیے۔ یہاں پر شکل کا مشاہدہ کریں گے تو نقطہ آر، نقطہ سی، نقطہ ین اور نقطہ یکس یہ زاویے کے اندرونی حصے میں واقع نقاط ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں زاویے کے بیرونی حصے پر واقع نقاط کے نام لکھنا ہے۔ بیرونی حصے پر نقطہ ٹی، نقطہ یو، نقطہ کیو، نقطہ وی اور نقطہ وائی یہ جو نقاط ہیں زاویے کے بیرونی حصے پر واقع نقاط ہیں۔ اب ہم کو تیسرا جو سوال ہے زاویے کے ساقین پر واقع نقاط کے نام لکھنا ہے۔ یہاں پر زاویے پر نقطہ اے، نقطہ ڈبلیو، نقطہ بی اور نقطہ جی یہ جو نقاط ہیں ہم کو زاویے پر واقع نظر آ رہے ہیں۔ چلیے مشق کا دوسرا سوال حل کریں گے۔ ذیل کے اشکال میں متصلہ زاویوں کی جوڑیاں لکھی۔ یہاں پر شکل دکھائی گئی ہے تو یہاں پر متصلہ زاویوں کی جوڑیاں بنانا ہے۔ تو سب سے پہلے زاویہ اے این بی اور زاویہ بی این سی یہ دونوں زاویے ایک دوسرے سے متصلہ زاویے کی جوڑی ہیں کیونکہ ان کے اندرونی حصے الگ ہیں اور ایک ساق این بی یہ کیا ہے؟ مشترک ساق ہے۔ اس لیے زاویہ اے این بی اور زاویہ بی این سی یہ دونوں متصلہ زاویے کی جوڑی۔ چلیے اور کون سی جوڑی ہے دیکھیں گے۔ زاویہ بی این سی اور زاویہ اے این سی ان دو زاویوں میں بھی دیکھیں گے تو ان میں ایک ساق مشترک ہے اور ان کے دونوں اندرون حصے مختلف ہیں۔ اس لیے زاویہ بی این سی اور زاویہ اے این سی یہ دونوں زاویے متصلہ زاویوں کی جوڑی ہے۔ چلیے مزید جوڑیاں دیکھتے ہیں۔ زاویہ اے این سی اور زاویہ اے این بی، زاویہ اے این سی اور زاویہ اے این بی یہ دونوں متصلہ زاویے کی جوڑی ہے۔ چلیے دوسری شکل میں دیکھتے ہیں۔ یہاں پر پی کیو ٹی اور پی کیو آر یہ دونوں زاویے متصلہ زاویوں کی جوڑی ہے کیونکہ ان کی ایک ساق مشترک ہے اور ان دونوں کے اندرون مختلف ہے۔ اس لیے زاویہ پی کیو ٹی اور زاویہ پی کیو آر یہ دونوں زاویے متصلہ زاویے کی جوڑی ہے۔ سوال نمبر 3: کیا زاویوں کی درج ذیل جوڑیاں متصلہ ہیں؟ متصلہ نہ ہو تو وجہ لکھنا ہے۔ یہاں پر شکل میں دیکھ کر جوڑیاں دیکھنا ہے۔ پہلی جو جوڑی دی گئی ہے زاویہ آر ایم کیو اور زاویہ پی ایم کیو
देखते हैं शक्ल में जाविये कहाँ पर हैं। जाविया RMQ यहाँ पर है और जाविया QMT या तो जाविया PMQ। इन दोनों जावियों का मुशाहिदा करेंगे तो हमको ये समझ में आ रहा है कि इनकी एक साख MQ जो मुश्तरक है और इन दोनों जावियों के अंदरून मुख्तलिफ हैं, इसलिए ये दोनों जाविये मुत्सला जाविये हैं। आगे बढ़ते हैं। जाविया SMR और जाविया RMQ। चलिए देखते हैं ये जाविये कहाँ पर हैं शक्ल पर। जाविया SMR और जाविया RMQ, इन दोनों जावियों में एक साख मुश्तरक तो है, लेकिन इनके दोनों अंदरूनी हिस्से मुश्तरक हैं, इसलिए ये दोनों जाविये मुत्सला नहीं हैं क्योंकि इनके अंदरून मुख्तलिफ नहीं है। जाविया RMT कहाँ पर है देखते हैं। जाविया RMT और जाविया RMS, इन दोनों जावियों का मुशाहिदा करेंगे तो यहाँ पर भी इनकी एक साख मुश्तरक तो है, लेकिन इनके दोनों अंदरून का मुशाहिदा करेंगे तो इन दोनों अंदरून यकसा हैं, इसलिए हम इन दोनों जावियों को मुत्सला जाविया नहीं है क्योंकि इनके अंदरून मुख्तलिफ नहीं है। चलिए अगली मिसाल देखते हैं। जाविया RMS यहाँ पर है और जाविया SMT, इन दोनों जावियों में एक साख MS मुश्तरक है और इन दोनों जावियों के अंदरून भी मुख्तलिफ, इसलिए ये दोनों जाविये मुत्सला जाविये हैं। बच्चों, आज का सबक आपको समझ में आया होगा, तो जो भी इस सबक से मुतालिक आपको मुश्किलात हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। के लिए इस तरह की हम नई वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।